आप सभी को षटतिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल माघ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को षटतिला एकादशी का पावन व्रत रखा जाता है। ये तिथि भगवान विष्णु को और ग्यारस माता को समर्पित है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन तिल का दान, तिल से स्नान, तिल का सेवन, तिल का उपटन, तिल से हवन और जल में तिल का प्रयोग करने से, इन 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग करने से व्यक्ति के समस्त दुखों का अंत होता है। आज के दिन तिलों के इन 6 प्रकार से प्रयोग किए जाने के कारण ही इस एकादशी का नाम षटतिला पड़ा है। आइए जानते हैं साल 2026 में षटतिला एकादशी का व्रत किस दिन रखा जा रहा है, हरिवासर का समय कब समाप्त होगा, तुलसी के पत्ते कब तोड़े जाएंगे, व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस बार एकादशी का व्रत वृद्धि योग में रखा जा रहा है। वृद्धि योग का क्या महत्व होता है ये भी आप जानेंगे। इस बार एकादशी तिथि 13 जनवरी दिन मंगलवार को दोपहर 3:18 से शुरू होगी। एकादशी तिथि 14 जनवरी दिन बुधवार को शाम 5:53 पर समाप्त होगी। ऐसे में इस बार षटतिला एकादशी का व्रत केवल 14 जनवरी दिन बुधवार को ही रखा जाएगा। दशमी तिथि के नियमों का पालन 13 जनवरी मंगलवार को करते हुए तुलसी के पत्ते भी इसी दिन तोड़कर रख लिए जाएंगे। व्रत रखने वाले साधकों को दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण करने की मनाही होती है। 14 जनवरी दिन बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:38 से 6:25 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:14 पर। सूर्यास्त का समय शाम 5:57 पर। प्रातःकाल पूजा सुबह 5:54 से 7:15 तक कर सकते हैं। शाम की पूजा शाम 5:45 से 7:06 तक की जा सकती है। इस दिन राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। इस दिन पूरा दिन ही अनुराधा नक्षत्र रहेगा। द्वादशी तिथि 14 जनवरी दिन बुधवार को शाम 5:54 से शुरू होगी और समाप्त होगी 15 जनवरी दिन गुरुवार को रात 8:16 पर। इसके बाद से त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। 15 जनवरी गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:37 से 6 है। वृद्धि योग, जैसा कि इसका नाम ही है, तो इस योग में किए गए कार्य में वृद्धि होती है। अगर आप नए रोजगार या व्यापार शुरू, हमेशा निर्धारित शुभ मुहूर्त के अंदर ही खोलना चाहिए। एकादशी के दिन संभव हो तो व्रत रखने का संकल्प लेकर पूजा करें। दिन भर व्रत रखें। भगवान विष्णु को इस दिन चंदन का तिलक लगाकर काले और सफेद तिल अर्पित करें। तिल से बनी हुई मिठाई का भोग तुलसी के पत्ते रखकर भगवान को अर्पण करें। व्रत की कथा पढ़ें या सुने। आरती उतारकर क्षमा याचना करें और एकादशी व्रत के नियमों के अनुसार इस दिन चावल का त्याग करना चाहिए। ग्रस्त लोगों को भी अन्न का सेवन करने की मनाही होती है, इसलिए फलाहार का सेवन सभी लोग कर सकते हैं। व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं को अगले दिन द्वादशी तिथि को पूजा करके दान की सामग्री किसी ब्राह्मण देवता को या किसी सुपात्र को दान में देकर फिर व्रत का पारणा प्रसाद ग्रहण करके करना चाहिए। इस बार की एकादशी का विशेष भोग क्या है जो भगवान विष्णु को अर्पित करके आप स्वयं भी व्रत खोल सकते हैं, इसके बारे में आप हमारे चैनल पर समय पर भोजन नहीं करना चाहिए, संध्या के समय पर सोना नहीं चाहिए, संध्या के समय पर गलत काम नहीं करना चाहिए, संध्या के समय केवल एक ही काम करो, क्या भजन करो, क्यों महादेव विचरण कर रहे हैं। प्रातःकाल समय ब्रह्म मुहूर्त विष्णु भगवान का होता है, इसलिए उस समय भी कहते हैं कि जग करके विष्णु भगवान को प्रणाम करना चाहिए। मध्याह्न समय जो है वो ब्रह्मा जी का होता है, संध्या समय जो है महादेव का होता है। बाकी आप ज्योतिष शास्त्र और उसके अनुसार देखेंगे तो हर नक्षत्र का एक समय है पृथ्वी पर आगमन का। एक दिन पाप ने भगवान से कहा कि मुझे भी पृथ्वी पर स्थान दे दो। बोले तुम तो हो ही पृथ्वी पर, कितने कामों में तुम्हारा निवास है। बोले नहीं, आपके द्वारा व्यवस्थित एक ऐसी भाव हो जिसमें कभी कभी वैष्णवों को भी मेरा प्रकोप देखना पड़े, ऐसा कोई मुझे भी स्थान प्रदान कीजिए। भगवान बोले देखो, वैष्णवों को कभी पाप लगेगा नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हारी ज्यादा इच्छा है कि हम तुमको कोई स्थान प्रदान करें। एकादशी के दिन अन्न में निवास करो, और एकादशी के दिन अन्न में पाप निवास करता है। लेकिन एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, एकादशी के दिन अन्न पाने से पाप लगता क्या है?
आपने किसी का हृदय दुखाया तो हृदय दुखाने का पाप लगेगा, किसी को मार दिया तो उसको पीड़ा देने का पाप लगेगा, गलत खाया गलत पिया तो गलत खान पान। एकादशी पर क्या पाप लगता है? पाप होता कौन सा एकादशी वाले दिन? बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो पाप आपने गंगा स्नान से नष्ट किए हैं, जो पाप आपने पुण्य करके नष्ट किए हैं, जिन पापों को आपने प्रायश्चित करके नष्ट कर दिया है, एकादशी के दिन अन्न सेवन करने से नष्ट किए हुए पाप पुनर्जीवित होते हैं। इसलिए उस दिन अन्न नहीं सेवन करना चाहिए। नया नहीं लगेगा, पुराना जो खत्म हुआ है वो दोबारा रिन्यू हो जाएगा एकादशी के दिन अन्न सेवन करने से। तो एकादशी न्यू पाप नहीं लगाती, रिन्यू करती है पुराने पापों को। इसलिए उस दिन अन्न सेवन नहीं करना चाहिए। पर छोटे बालकों को, वृद्धों को और विशेष रूप से जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है उनको एकादशी व्रत पर एकादशी के दिन अन्न खाने की छूट होती है। लेकिन उसमें भी उनको चावल नहीं खाने चाहिए, क्योंकि चावल तो है वो तो पूर्ण अन्न माना जाता है, वो पूर्ण अन्न का स्वरूप है, उसका तो सेवन करना ही नहीं चाहिए। वो ज्यादा से ज्यादा रोटी पा सकते हैं, सब्जी, चावल नहीं। ये तो था एक भाव कि एकादशी के दिन अन्न क्यों नहीं खाते। पर एक भाव मैं अपने मन से बताया करता हूं